हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना? एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु और अणु। इसे हमें समझना है। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं वो आपको एक रिकैप दे देता हूँ। हमने क्या क्या किया है। हमने समझा था एटम्स के बारे में, ठीक है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने किया था, जिसमें हमने 2 लॉ किए थे। उस लॉ के डाल्टन ने एक सैद्धांतिक प्रूफ दिया अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना। हमने एटम्स के बारे में समझा कि एटम्स कितने स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं। फिर हमने देखा जो तत्व है हमारे पास, उनके प्रतीक कैसे लिखते हैं हम, सिंबल्स, किसी एलिमेंट का सिंबल किस तरीके से हम लिखते हैं, ये हमने समझा था। और हमने फिर परमाणु द्रव्यमान इन एटॉमिक मास के बारे में हम समझा, कैसे एटॉमिक मास की उत्पत्ति हुई और हमारे सामने तत्वों के एटॉमिक मास आए। आज वहीं से आगे चलते हुए हमें अणु से स्टार्ट करना, मॉलिक्यूल से क्या होते हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको करेंगे। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये आपका चैप्टर 3 है। तो आज हमें शुरू करना बच्चों मॉलिक्यूल्स यानी अणु। मॉलिक्यूल, अणु। अणु क्या होते हैं, आज इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल, अणु क्या है? जनरली अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है ना। दो या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? परमाणु अणु अणु का निर्माण करते हैं और आपस में ये रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए। जैसे कि हमने क्या, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 और मोर देन 2 एटम्स। क्या है? जब 2 और मोर देन 2 एटम्स यानी परमाणु, 2 एंड मोर देन 2 एटम्स, 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक एटम जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। और एक इनके कैसे जुड़ते हैं? ये थ्रू केमिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, है ना। या इनके बीच में बच्चों क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये कसकर जुड़े होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके द्वारा ये कसकर जुड़े होते हैं। ठीक है ना। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। हमने बात की थी कि जो परमाणु है, एटम है, वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। और अणु किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम कहते हैं। ठीक है ना। तो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित भी करेगा। वो जो अणु होगा उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करेगा। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। कोई एक ही तत्व का परमाणु हो या अलग अलग तत्व के परमाणु हो, मिलकर क्या करेंगे? अणु निर्मित करते हैं। ठीक है ना। तो अणु आपको समझ में आया। 2 या 2 से ज्यादा एटम जब मिलेंगे, जैसे कि मैंने देखा एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम दूसरा एटम हाइड्रोजन का, ये आपस में मिले, इन्होंने H और H बनाया। ये आपके पास क्या बच्चों? ये रासायनिक क्या है? ये आपके पास रासायनिक बंध है। ये क्या है? रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड। क्या है बच्चों? ये रासायनिक बंध है आपका, रासायनिक बंध है। क्या है? रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं?
दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो H और H जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2। तो H2 एक आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। H2 क्या है, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। H2 क्या है, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से आपका O NO मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, है ना। इसी तरीके से Cl और Cl मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे, है ना, Cl2 बनाएंगे। इसी तरीके से बच्चों N और N आपके मिलेंगे तो N और N मिलके क्या बनाएंगे, N2 बनाएंगे, ठीक है ना। N और N आपस में जब जुड़ेंगे तो N2 बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये परस्पर संयोग के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। और हमने क्या बात करी, उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को भी प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, चलिए। तो ये चीज ये हो गया आपके, इस तरीके के होते हैं आपके पास परमाणु, अणु होते हैं। अब अणु की भी अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों के परमाणु, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं, पर एक बार वापस से देख लेते हैं। तत्वों के अणु यानी तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तत्वों के अणु क्या है, तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मॉलिक्यूल, है ना। तत्व के परमाणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों के परमाणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तत्वों के परमाणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हमने बात करी, हमारे पास कई हो सकते हैं तत्व के, जैसे ऑक्सीजन का हो गया O2, तत्व, ऑक्सीजन एक तत्व है, उसका परमाणु O2। N एक तत्व है, उसका परमाणु N2, है ना, उसका परमाणु N2, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। तत्व के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही परमाणु द्वारा बनते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो तत्व के परमाणु होते हैं ना, वो एक ही प्रकार के, जो तत्वों के अणु होंगे वो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा, एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है ना। एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। कौन, आपके तत्वों के अणु। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, आपके पास हीलियम हो गया, तो हीलियम क्या है, हीलियम अपने आप में क्या है, एक ये हो गया, हीलियम है, आपका आर्गन है ना। H2 He2 नहीं होता, Ar2 नहीं होता, है ना, ये हो गए। तो अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन अणु है वो दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। ऑक्सीजन अणु आपका दो ऑक्सीजन परमाणु से बना है। जो नाइट्रोजन अणु है वो दो नाइट्रोजन के परमाणु से बना है। क्लोरीन जो है वो दो क्लोरीन के परमाणु से मिलकर बना है ना। ये हो गया आपके पास। तो इस तरीके से सामान्यतः दो के स्थान पर कभी कभी तीन ऑक्सीजन के परमाणु भी बना देते हैं, जैसे कि O3 भी आपके पास कभी कभी आता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। इसे ऑक्सीजन का अणु कहते हैं, इसे ओजोन कहा जाता है ना। ये हो गया। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब एक आता है, इतना मेरे ख्याल से समझ आओगे। तत्वों के अणु, तत्वों के अणु क्या है, जो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बने, जो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बने। हीलियम का अणु एक ही है, उसका हीलियम। आर्गन का अणु उसका एक ही है। ऑक्सीजन का अणु दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। नाइट्रोजन का अणु दो नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बना है। क्लोरीन का अणु दो क्लोरीन के परमाणु से मिलकर बना है। ओजोन का अणु तीन ऑक्सीजन के अणु द्वारा मिला है। तो एक ही प्रकार के देख पा रहे हैं आप। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इसमें एक चीज आती है बच्चों, एटॉमिसिटी। क्या आती है, एटॉमिसिटी। एक चीज है आपके पास एटॉमिसिटी। क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या कहलाती है बच्चों, परमाणुकता। एटॉमिसिटी को क्या कहते हैं, एटॉमिक सिटी को कहते हैं परमाणुकता।
एटॉमिसिटी कहलाती है आपकी परमाणुकता, ठीक है ना। एटॉमिसिटी परमाणुकता कहलाती है आपकी, परमाणुकता होती क्या है, एटॉमिसिटी है जो परमाणुकता है वो क्या होती है। तो परमाणुकता क्या होती है बच्चों, परमाणुकता को कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो किसी अणु को, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या है ना, तो एटॉमिसिटी क्या होगी आपकी, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता कहलाती है। जैसे हम बात करें आर्गन, जैसे हम बात करें आर्गन, तो आर्गन की एटॉमिसिटी कितनी है, एक, इसमें एक ही एटम है। हम बात करें हीलियम, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, एक है, एक ही है। ऑक्सीजन की बात करें O2, कितने हैं एटॉमिसिटी, दो, दो ऑक्सीजन है। N2 की बात करें कितनी एटॉमिसिटी है, दो, दो ऑक्सीजन है। हम बात करें आपकी O3 की, O3 की बात करें तो कितनी एटॉमिसिटी है, तीन, तीन ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है ना, तीन इसकी है परमाणुकता, ठीक है ना। हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन Cl2, कितने एटम है इसके, दो, Cl2 में दो होते हैं, तो दो इसकी परमाणुकता हो गई, है ना, दो इसकी क्या होगी, परमाणुकता होगी। अच्छा, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस तरह के। एक हमारे पास फास्फोरस होता है P4, P4 फास्फोरस होता है, कितनी हो गई इसकी आपके पास, चार हो गई इसकी परमाणुकता, एटॉमिसिटी इसकी कितनी हो गई, चार हो गई। इसी तरह से हमारे पास सल्फर होता है S8, है ना, तो ये पॉली एटॉमिक है, कैसा है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है आपकी, इसकी एटॉमिसिटी आपकी क्या है, बहु परमाणु है, क्या है, बहु परमाणु है। एस8 का मतलब बहु परमाणु, इसमें नंबर ऑफ एटम 8 है ना, तो एस8 को क्या कहेंगे हम, बहु परमाणु किसको कहते हैं, ठीक है ना, बहु परमाणु कहते हैं। इस तरीके से सोडियम है आपका, एक परमाणुकता है सोडियम की, आयरन एक परमाणुकता है आपका, एल्यूमिनियम एक परमाणुकता है, कॉपर एक है, सब में एक एक एटम आते हैं। तो ये एटॉमिसिटी होती है, परमाणुकता होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसको क्या कहेंगे हम, बहु परमाणु, क्या कहते हैं इसे, बहु परमाणु, इसे कहेंगे हम बहु परमाणुक, क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक, है ना, कैसा है ये, पॉली एटॉमिक है, बहु परमाणुक है। इसमें बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉली एटॉमिक कहलाएगा, बहु परमाणु क्या कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरा हमारे पास क्या है, हमने बात की थी मॉलिक्यूल्स की, है ना, हम अणु की बात कर रहे थे, अणु की बात कर रहे थे। अणु में हमने देखा था, अणु में, मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स होते क्या, हमने पढ़ा मॉलिक्यूल में सबसे पहले कि आपके, सबसे पहले हमने क्या करा, आपके तत्वों के अणु, है ना, तत्वों के अणु के बारे में जाना, तत्वों के अणु क्या होते हैं पहला। दूसरा हमें करना है यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु, हमें क्या करना है, यौगिकों के अणु, यौगिकों, हमें बात करना है यौगिकों के अणु, है ना, हमें यौगिकों के अणु की बात करनी है। किसकी बात करनी है, यौगिकों के अणु, यानी आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यौगिक के अणु यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करनी है हमें, कि यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, है ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु, है ना, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे, यानी डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, क्या होंगे, different atoms of element, different atoms of element, different atoms of element, अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम, डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल। अच्छा, कंबाइन टू फॉर्म पर
इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट रेशियो में, है ना, डेफिनेट अनुपात में, है ना, इन अ डेफिनेट रेशियो, इन अ डेफिनेट रेशियो, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, टू फॉर्म मॉलिक्यूल, टू फॉर्म मॉलिक्यूल, डेफिनेट उसमें करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे कि हमने देखा H2O, है ना, तो H2O क्या करता है बच्चों, 2:16 यानी 1:8, 1:8, 1:, मतलब एक एटम 1:8 के रेशियो में ऑक्सीजन बनता है ना। जो H2O बना है, H2 किससे मिलके बना है, H2 वाटर किससे मिलके बना है, वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो 2:16 यानी 1:8 के रेशियो में आपका ये आया है ना, 1:8 के रेशियो में आया है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस किस से मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। 12 आपका 16, 12:32, 12 कितना 32, है ना। तो 4 3 जा 4 8 जा 3:8 के रेशियो में बना है ना, ये बना है। इसी तरीके से आप देख लीजिए अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3 किस किस से मिलके बना है, नाइट्रोजन N से और हाइड्रोजन से मिलके बना है। कितना 14 और ये 3, है ना, तो कितना हो जाएगा 14:3 के रेशियो में बना है ना, 14:3 के रेशियो में। तो जो जो आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं, यौगिकों के अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स मिलके जुड़ के केमिकल बॉन्ड बना के आपका मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, लेकिन एक डेफिनेट रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में। ठीक है ना, ये निश्चित अनुपात में इस तरीके से करते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरीके से ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, ये है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपके यौगिकों के अणु है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। चलिए अगली चीज आप हमारे पास है बच्चों अभी आयन। ठीक है, अगला टॉपिक है आयन। क्या है आयन, ठीक है ना, आयंस क्या होते हैं, आयंस, ठीक है ना, आयंस समझेंगे, आयंस क्या है, आयंस है, आयंस समझेंगे, आयंस क्या होते हैं। तो बच्चों धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। कोई भी धातु है मेटल या अधातु नॉन मेटल, ये क्या होते हैं, आपके आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी ऐसे कण जिनमें चार्ज हो, आवेशित हो। तो इन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। ठीक है ना, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है ना। तो आयन क्या है बच्चों, आयन क्या है आपका, जो आयन है, आयन आपका क्या है, एक परमाणु है, एक आवेशित परमाणु है या परमाणु का समूह है। आयन क्या है, आयन आपका इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। आयन क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। क्या है, आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम। आयन क्या है आपका, ग्रुप ऑफ एटम है ना, परमाणु का समूह है जिसपे नेट आवेश विद्यमान है। ग्रुप ऑफ समूह, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग क्या, हैविंग चार्ज, क्या होता है उस पे, चार्ज होता है, हैविंग चार्ज ऑन इट, हैविंग चार्ज ऑन इट। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं हम कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। और अगर नेगेटिव होता है उस नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं एनायन। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस वाले को हम कहते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं अनायन। तो आयन क्या है आपका, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, है ना, आपका आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, ऋण आवेश अथवा धनावेश होता है, ऋण आवेश अथवा धनावेश होता है, तथा ऋण 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 आवेश आवेशित आयन को हम ऋणायन
अनायन कहते हैं और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं, है ना। कैटायन को क्या कहते हैं बच्चों, कैटायन का जो अगला नाम है धन आयन, धन आयन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, धन आयन, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, धन आयन। कैटायन क्या आपका धनायन है और आपका जो एनायन है वो आपका ऋणायन है। ये क्या है आपका ऋणायन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है ऋणायन है। तो एक तो ये धनायन है, एक ये धनायन है, दूसरा क्या है ये ऋणायन है। एक धनायन है दूसरा ऋणायन है ना, दो हैं धनायन और ऋणायन। समझ आएगी बात। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, इट इज कॉल्ड आयन। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव होगा तो कैटायन, नेगेटिव होगा तो एनायन, है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास क्या है, एक आयन है NaCl। तो NaCl बच्चों कैसे है, NaCl होता है Na+ और Cl नेगेटिव। तो Na+ क्या है आपके पास, कैटायन है। Na+ क्या है आपके पास, कैटायन है यानी धनायन। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं धनायन। क्या बोल रहे हैं, धनायन बोल रहे हैं। और Cl नेगेटिव क्या है, Cl नेगेटिव है आपका एनायन। Cl नेगेटिव आपका एनायन है, इसको क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। Cl नेगेटिव को क्या कहते हैं हम, ऋणायन कहते हैं। Cl नेगेटिव को क्या कहा जाता है, ऋणायन कहा जाता है। तो एक आपका धनायन है, कैटायन है, दूसरा आपका एनायन है, आपका एनायन है, इसको हम ये कहते हैं। आपको समझ में आया होगी इस बात को, है ना। तो ये आपका है। तो परमाणु के समूह जिन पर नट आवेश विद्यमान हो उसे बहु परमाणुक आयन कहते हैं, है ना। समझ आ रहा है आपको इस तरीके से, है ना। तो हमने देखा कि NaCl को हमने लिया, इसमें धनात्मक सोडियम है, इसमें क्या है धनात्मक, क्या है आपके पास, इसमें धनात्मक क्या है, सोडियम है आपका पॉजिटिव पार्ट, और आपका क्या है, आपका ऋणात्मक क्लोराइड आयन है। संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। तो परमाणु के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो, भाई परमाणु का वो समूह जिसपे क्या नेट आवेश विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहु परमाणुक आयन कहते हैं। बहु परमाणुक यानी पॉली एटॉमिक आयन, क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन, है ना, पॉली एटॉमिक आयन। तो ये हो गया आपका आयन के बारे में हम इस तरीके से देखते हैं। जैसे कि अलग अलग हो गया आपके, जैसे कैल्शियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड किस किस से मिलके बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम और सल्फर से मिलके बना है। सोडियम है, सोडियम आपका किससे मिलके बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना होता है। तो ये आपके क्या हो गए, इस तरीके से हो गए। तो आपको समझ में होगा कि जो आयन होते हैं वो आयन भी क्या होते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान में, मतलब एक अनुपात में मिलकर इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। निश्चित अनुपात में मिलकर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये आपके क्या होते हैं, आयन कहलाते हैं, ठीक है ना। एक और आयन जरा ले लो, एक और आयन का उदाहरण, जैसे कि MgCl2। तो MgCl2 कैसे मिलके बना होगा बच्चों, MgCl2 बना होगा Mg+2 और Cl-1 से, है ना। ये आपका कैटायन है, ये अनायन है। क्या है, ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। आए बात समझ में, आयन क्या होते हैं, आयन का टॉपिक आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपने देखा, आप मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा, अणु के बारे में, और अणु हमने समझे होते क्या हैं। फिर हमने देखा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट तत्वों के अणु देखे। फिर हमने बात करी यौगिकों के अणु यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, और आयन के बारे में हमने समझा। मेरे ख्याल से सभी को इतना समझ में होगा। इसी तरीके से आप घर में और इसको पढ़िए, रिवाइज किए, ताकि और बेहतर से आपको आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।